नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और आज लेकर आ गया हूं बहुत ही अद्भुत व्रत के बारे में पूरी जानकारी लेकर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्रत की जो न सिर्फ शुभ है बल्कि आत्मा को शुद्ध कर देने वाला है। रोहिणी व्रत। यह व्रत सिर्फ जैन धर्म की परंपरा नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में शांति, संयम और सौभाग्य लेकर आना चाहता है। इस साल 7 नवंबर 2025 को शुक्रवार के दिन यह व्रत आने वाला है और इस दिन का योग बहुत ही शुभ माना गया है क्योंकि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे और तभी यह व्रत होता है। साथियों, रोहिणी व्रत का नाम सुनते ही मन में एक शांति सी उभरती है। यह व्रत चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में आने पर किया जाता है। जैन परंपरा के अनुसार इसे सबसे पहले देवेंद्र की पत्नी इंद्राणी देवी ने किया था। कथा के अनुसार जब उसके जीवन में दुख और अशांति बढ़ गई तब उन्होंने भगवान की प्रेरणा से यह व्रत शुरू किया। उन्होंने अपने मन, वचन और कर्म को संयम में रखकर एक तप किया और परिणाम यह हुआ कि उनके जीवन में सारे दुख मिट गए। वहीं से यह व्रत सर्व सिद्धि प्रदायक व्रत कहलाना जाने लगा। यानी यह वही व्रत है जो हर मनोकामना को पूरा कर देगा। यह व्रत हर महीने रखा जाता है। जब भी चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आएंगे तब ये रखा जाता है। इस बार 7 नवंबर को ये नक्षत्र सुबह 7:10 से प्रारंभ होगा और अगले दिन सुबह तक रहने वाला है। इसमें सुबह उठकर स्नान कीजिए, साफ हल्के रंग के कपड़े पहनिए, फिर भगवान महावीर स्वामी या अपने आराध्य देव की प्रतिमा के सामने दीपक जलाइएगा। शांत मन से संकल्प लीजिएगा, कहिएगा कि मैं आज रोहिणी व्रत का पालन कर रहा हूं, मन, वचन और कर्म से पवित्र रहूंगा। फिर दिन भर उपवास या फलाहार रखिए। अगर संभव हो तो पूरा दिन ध्यान, जप और स्वाध्याय में बिताइए। शाम के समय रोहिणी व्रत की कथा सुनना या पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। कथा आपको संक्षेप में बताता हूं। कथा यह कहती है कि इंद्राणी देवी जब दुखी और परेशान थी तब उन्होंने भगवान से मार्गदर्शन मांगा। भगवान ने कहा, तुम रोहिणी व्रत रखो, संयम रखो, मन को शुद्ध करो। और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने न कोई बुरा सोचा, न कुछ बुरा कहा और न कुछ बुरा किया। धीरे धीरे उनके सारे कष्ट समाप्त होने शुरू हो गए, जीवन में सौभाग्य लौटा और मन में असीम शांति आ गई। इसी अनुभव के बाद उन्होंने सभी को यह व्रत करने की प्रेरणा भी दी। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका महत्व है साथियों। अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो रोहिणी नक्षत्र स्वयं चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है, फेवरेट। जब चंद्रमा इसमें आते हैं तब मन की शक्ति, भावनाएं और एकाग्रता में वृद्धि होती है। चंद्रमा मन के कारक है, कंसंट्रेशन के कारक है, फीलिंग्स के कारक, इन सब में बढ़ोतरी होती है। इस दिन ध्यान और उपवास से मन बहुत जल्दी शांत होता है। वैज्ञानिक रूप से भी देखें तो उपवास शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को निकालता है, डाइजेशन को सुधारता है और मेंटल क्लैरिटी को बढ़ा देता है। यानी इस दिन का किया गया व्रत सिर्फ धर्म नहीं बल्कि मन और शरीर दोनों का शुद्धिकरण होता है। इस व्रत के बहुत लाभ हैं साथियों। मन की अशांति दूर होती है, घर परिवार में सौहार्द और सुख बनता है, व्यक्ति का आत्मबल, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, धन और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मा में स्थिरता और शांति आती है। इसलिए जो व्यक्ति इसे नियमित रूप से 5 साल और 5 महीने तक करता है उसे कहा गया है कि वो इंद्रलोक की प्राप्ति करेगा। यानी वो हर तरह के सांसारिक दुखों से मुक्त होगा। क्या करना है और क्या नहीं करना है इस व्रत में साथियों? दिन की शुरुआत ध्यान और मंत्र जाप से जरूर कीजिएगा। दूसरों की मदद कीजिएगा। मन, वाणी और कर्म में संयम रखिएगा। और क्या नहीं करना है कि किसी से झगड़ा नहीं करना है, कठोर वचन नहीं बोलने हैं, किसी जीव की हत्या नहीं करनी है, शराब या फिर तामसिक भोजन से दूरी बनानी है। दिन भर मन में कोई नकारात्मक विचार भी मत आने दीजिएगा। साथियों, रोहिणी व्रत का अर्थ सिर्फ उपवास नहीं है बल्कि भीतर की सफाई है, विचारों की, कर्मों की और आत्मा की। इस 7 नवंबर को जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आएंगे तो एक दीप जलाइएगा, अपने भीतर के प्रकाश को उजागर कीजिएगा और महसूस कीजिएगा वो शांत ऊर्जा जो सिर्फ संयम और श्रद्धा से ही आ सकती है। याद रखिएगा, व्रत शरीर का नहीं, आत्मा का उत्सव है। अगर आपको
ये वीडियो में जरा भी दम लगा और अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों को शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, आपका सहयोग ही हमारे सबसे बड़ी प्रेरणा होती है साथियों, ताकि हम इस तरीके के जरूरी वीडियोस रोज समय पर आपके लिए लेकर आए, ताकि आप जागरूक रहें, सच्चे हिंदू रहें। जय जिनेंद्र।